सो अभी हम लोग 5.2 प्रैक्टिस सेट 5.2 कर रहे हैं ना। तो 5.2 में क्या दिया हुआ है देखिए, 5.2 में फर्स्ट वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, उसमें आप लोगों को लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। ओके, तो हमें अलग अलग जो है ना रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं। ऑलरेडी हमने जो एक प्रिस्क्राइब्ड ऑलरेडी फिक्स जो सैंपल स्पेस है एक्सपेरिमेंट है, उसका सैंपल स्पेस हमने देखा हुआ है। 1 कॉइन टॉस, 2 कॉइन टॉस है ना, 1 डाई, 2 डाइस, 3 कॉइन, फिर उसके बाद से वो कार्ड्स के ऊपर वो सारा चीज देखा हुआ है। अभी हमें क्वेश्चन में कैसा पूछा हुआ है देखिए, 1 कॉइन एंड 1 डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। अभी इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, बहुत आसान है। बोल क्या रहा है कि 1 कॉइन, एक कॉइन एंड 1 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कौन सा ली? साइमल्टेनियसली। अभी एक साथ मतलब एक सिक्का और एक पासा, पासा पता है ना लूडो, साथ में हम कर रहे हैं बराबर। तो एक सिक्के का क्या मिलता है? हेड एंड टेल, और पासे का 1 से लेकर 6 तक। लेकिन साइमल्टेनियसली मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड के चांसेस ये है कि कॉइन हेड आया और पासा जो है 1 आ सकता है। चांसेस है कि हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6 बराबर। चांसेस है कि टेल आ जाए, टेल के साथ 1 आ जाए, टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आ जाए, टेल के साथ 4 आ जाए, टेल के साथ 5 आ जाए, टेल के साथ 6 आ जाए। चांसेस है कि नहीं है? आप लोग को मैं बार बार एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, काउंट करोगे 12 मिलेगा। आप लोग बोलोगे कि सर मैंने घर पे तो देखा, लेकिन पहले तो H1 नहीं आया, पहले तो मेरे को T4 आया। अरे भाई कितनी बार बोल चुका हूं मैं कि ये आपका डाइजेस्ट है, आगे पीछे सीक्वेंस हो सकता है, ये ऑर्डर में मिलेगा इसकी गारंटी, लेकिन इसकी गारंटी प्लस वारंटी आदमी ले रहा है कि इन्हीं में से मिलेगा। आपको बात समझ में आ रहा है मैं कहने का मतलब क्या है? इन्हीं में से मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ना ऑर्डर मायने करते हैं, क्या वो बोलते हैं कि सर पहला ऑर्डर नहीं मिला, दूसरा नहीं मिल रहा। अरे भाई इनमें से मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर फिर ऐसे क्यों बनाया हमने? ताकि आपके दिमाग में क्या हो, खोपड़ी में बैठ जाए। क्या हो जाए? बैठ जाए। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। मतलब बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग किससे? 2, 3, 5 विदाउट रिपीटेशन, विदाउट बराबर। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई? 2, 3, 5 है, इसको साइड में लिखने का है ना। तो अब 2 अंकों वाली संख्या बराबर, तो वो कहां से होता है आपको पता है कि जिसमें 23 हो बराबर, 25 हो। तो मैं 2 के साथ 3 पेयर बनेगा तो क्या बनेगा? 23। 2 के साथ 5 बनेगा तो 25 है ना। समझ में आ रहा है? प्रियांश सोच रहा है सर 2 के साथ 2 नहीं बना सकता, 22 बिल्कुल बना सकता है, लेकिन उसको हम लोग लिख नहीं सकता है। इस क्वेश्चन के लिए बना सकता है, लेकिन लिख काहे नहीं लिख सकता है? मतलब रिपीटेशन उसको नहीं चाहिए, मतलब 22 नहीं। लेकिन मान लीजिए बोर्ड के क्वेश्चन में आपको विदाउट रिपीटेशन हटा ही दिया, कुछ बोला ही नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा। नहीं समझा गेम आपको, है ना। 23, 25 बराबर, फिर 3 के साथ 2 बन सकता है 32, 33 बन सकता है, लेकिन लिखेंगे क्या? 35, 52, 53, 55 बनेगा, लेकिन लिखेंगे क्या? तो नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो गया? 6 हुआ गधे, गिन नहीं रहा है, दिमाग कहां है? हम बोल देगा तो लिख देगा। चलो तीसरा देखो, तीसरा वाला क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया हुआ है द एरो इज रोटेटिंग एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ये ड्रॉ नहीं कर सकता मैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन और पर्पल दिया हुआ है बराबर। तो एक जगह जो है, ये आप लोगों ने गेम भी खेला होगा ऐसे बराबर, वो जो एरो है किसी एक में ही रुकता है बराबर। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? उन्हीं में से कोई होगा ना। ये तो सैंपल स्पेस क्या है? चांसेस है ना, अवेलेबिलिटी है ना। याद है फर्स्ट में लिखा था महाबलेश्वर जो 7-8 उनके टूरिस्ट स्पॉट थे, तो इनमें क्या है? रेड हो सकता है, पर्पल हो सकता है, फिर ऑरेंज हो सकता है, फिर ग्रीन हो सकता है, फिर ब्लू हो सकता है, उसके बाद
येलो। कौन सा लो? कितना सैंपल पॉइंट मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। कितना? 6। पल्ले पड़ा, नहीं समझा। आगे लिखा हुआ है तीसरे प्रश्न में, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला था और ये इसका दूसरा था, सब क्वेश्चन था, और ये एक्चुअल में सेकंड क्वेश्चन है एज पर टेक्स्ट बुक नॉर्म्स। ठीक है, तो थर्ड में दिया हुआ है 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है और फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, इसमें बच्चा लोग ना मल्टीपल ऑफ 5 सुन के ना एकदम खुश हो जाता है। अरे मल्टीपल ऑफ 5 मतलब टेबल ऑफ 5, तो 5 10 15 20 25 30 तक लिख देता है और बोलता है अरे राइट है राइट है राइट है। बट ये राइट है क्या? क्यों नहीं राइट है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द डेज। क्या बोला है? डेज हमें लिखना है। क्या लिखना है? डेज। डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना घुमा के दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? घुमा के। अधिकतर बच्चा यही में फंस जाता है, मल्टीपल ऑफ 5 के चक्कर में 5 10 15 20 25 30 लिख देता है। लेकिन 5 तो है, कौन से डेट पे पड़ रहा है? ट्यूसडे। फिर 10 कौन से डेट पे पड़ रहा है? फिर 15 फ्राइडे, फिर 20 वेनेसडे, 25 30 सैटरडे। सैटरडे समझा? तो कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। पल्ले पड़ा? तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, वरना रचित के जैसा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी लिखोगे, है ना। चलिए चौथे प्रश्न पे जाते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। बरोबर, तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, लिखा हुआ है रोड सेफ्टी कमिटी है, 2 जो है मुलगा है और 2 जो है मुलगी है, B1 B2 G1। बराबर, हमें एक्टिविटी में भरना है, तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज दिया हुआ है, उधर डब्बा दिया हुआ है, 2 की जोड़ी बनानी है बाबू। पहला क्या दिया हुआ है? कमिटी ऑफ 2 बॉयज। बरोबर, ऐसा डब्बा दे दिया हुआ है। इसका मतलब समझ रहा है क्या? कमिटी कितने लोगों का बनाना है हमें? 2 लोगों का पेयर रहना चाहिए। हमें 2 बॉयज दिए 2 गर्ल्स दिए। ये क्या चाहता है? सिर्फ 2 बॉयज रहे। क्या रहे? तो कैसे होगा? B1, B2। पल्ले पड़ा? लोग ये बोलता है कि सर B1, B2 हुआ, B2, B1 नहीं हो सकता है। अरे गधा लोग, रोड सेफ्टी स्कीम है या जो भी है, जो भी काम हो, अगर मान लीजिए कि आप बोलो सर B1, B2, B2, B1 की जोड़ी बनेगा। मान लीजिए कि मैं आप लोगों को एकदम एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लीजिए कि एक अमन है और एक अभिषेक है। बराबर, ये लोग को बोला अमन अभिषेक की जोड़ी जाएगी और पूरे कॉलोनी का नाला साफ करके आएगी। तो सर का आदर है, सम्मान है, मानना तो पड़ेगा। तो अमन अभिषेक की जोड़ी गई और जाकर नाला साफ करके आ गई। अब जैसे ये लोग आए तो सोचे होंगे कि सर वड़ा पाव खिलाएगा, समोसा खिलाएगा। लेकिन हमने क्या बोला कि अब अभिषेक और अमन की जोड़ी जाएगी, अब बाजू वाले कॉलोनी की नाला साफ करके आएगी। तो ये लोग जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बोलेगी ये लोग कि सर अभी तो हम दोनों की जोड़ी गई थी, ये तो आपने खाली उल्टा जोड़ी नाम दे दिया। पहले अमन अभिषेक बोला, फिर बाद में क्या बोल दिया? अभिषेक अमन। अरे दोनों तो मनुष्य तो हम ही लोग हैं ना। तो आप बोल रहे हो कि पहले B1 B2 का कमिटी बनेगा, फिर कोई बात का सेंस है? अच्छा, इस बात का बच्चे लोग तर्क कहां से लेते हैं? यहां से लेते हैं। बोलते हैं जब 2 के साथ 3 23 बन सकता है, तो 3 के साथ 2 32 भी बन रहा है। अरे लेकिन गधा लोग, ये नंबर है और 23 और 32 अलग अलग चीज हैं। नहीं समझा? इनका कोई जोड़ी नहीं बन रहा है। तो बच्चे लोग हर साल यही तर्क से पूछते हैं कि सर इनका ऐसे B2, B1 क्यों नहीं मिला? कैसे मिलेगा? अब आप ही पूछिए, अभिजीत और अमन, आप लोग जाओगे नाला साफ करने बाजू वाले का? जब अपने कॉलोनी का कर लिए तो जाओगे क्या? नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला है? कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स। क्या बोला है? कमिटी ऑफ
2 गर्ल्स, तो 2 महिलाएं हैं G1 कॉमा, अब इनका भी 2 G2 कॉमा G1, ये प्रश्न तो नहीं ना आ रहा है, नहीं आ रहा है। सी क्या बोला है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1, बराबर, एक बॉय और एक गर्ल का, इधर मैं बॉक्स बना देता हूं। कॉमन सेंस से देखिए, कमिटी में कितने लोग होने चाहिए, एक बॉय और एक गर्ल, तो B1 जो है G1 और G2 के साथ पेयर बना सकता है कि नहीं बना सकता है, तो B1 कॉमा G1 हो गया। फिर दूसरा हो सकता है कि B1 जो है G2 के साथ जोड़ी बना सकता है ना, है कि नहीं, बना सकता है। फिर B1 ने दोनों के साथ पेयर बना दिया। अब सिम किसकी बारी, आप लोग को जो है ना सीक्वेंस बहुत मायने रखता है कि सीक्वेंस कैसे करना है, ऐसी सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा। B1 पहले दोनों के पास जाएगा, फिर अभी B2 जो है दोनों के पास, पल्ले पड़ा, तो ये क्या बन गया आप लोग का, एक बॉय और एक गर्ल का पेयर। समझ में आया, ये दिमाग में नहीं आ रहा ना सर G1 B2 नहीं बन सकता है क्या, तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए कॉमन सेंस यूज करिएगा कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि वही बात है ना, अलग अलग बात तो नहीं है। समझ में आ रहा है, तुरंत कंफ्यूजन होगा तो नाला साफ करने चले जाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा अरे भाई ये तो जोड़ी नहीं है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, सैंपल स्पेस बोला हुआ है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, डाइजेस्ट है, सब चीज आ जाएगा। B1 कॉमा B2, G1 कॉमा, फिर B1 G1, B1 G2, फिर B2 G1, फिर B2, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, नहीं समझा। तो इस पूरे प्रैक्टिस सेट में बताने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस, क्या आपको डाइजेस्ट कैसे लिखना है वो बताने की कोशिश की हुई है, बाकी और कुछ कोशिश नहीं की हुई है। अब तीसरे एक्सरसाइज में हम लोग इसके ऊपर से जरा डाइजेस्ट से ढूंढेंगे कैसे आंसर, वो चीज मैं सिखाऊंगा। क्लियर है, तो फटाक से इसको लिख लेंगे, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज।